नमस्कार दोस्तों जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो श्री रामचंद्र जी का जन्म है वो एक अप्राकृतिक तरीके से यानी कि खीर के द्वारा बताया गया है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में। ठीक उसी प्रकार से जो सीता माता है उनका भी जो जन्म है वो भी अप्राकृतिक तरीके से बताया गया है। एक जगह पर बताया गया है कि फूल से उत्पन्न हुई है सीता। दूसरी जगह बताया गया है कि जो दशरथ था वो एक दिन हल जोत रहे थे खेत में, तो वहाँ खेत के हल से पैदा हुई थी सीता। तो दोस्तों दोनों ही ये कारण है दोनों ही अप्राकृतिक है। तो दोस्तों हमें जो श्री रामचंद्र जी का या माता सीता का जो जीवन है वो पता चलता है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से। तो इन वाल्मीकि रामायण में दोस्तों जिस प्रकार की अप्राकृतिक घटनाएं का जिक्र है, अनसाइंटिफिक है, अवैज्ञानिक है, तो दोस्तों इस बात के ऊपर चर्चा करना बनता है कि कोई भी स्त्री बिना गर्भ के पैदा हो सकती है? क्या कोई भी स्त्री ऐसे जो है मिट्टी से या हल की नोक से पैदा हो सकती है? तो दोस्तों यहाँ एक सवाल भी उठता है कि जो राजा जनक थे, क्या उनकी अपनी पुत्री नहीं थी सीता? तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन उठते हैं कि ये जो अप्राकृतिक जन्मों की बात बताई गई है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, तो ये क्या रीजन था, ये क्या कारण था कि इस प्रकार की बातें लिखी गई हैं? तो दोस्तों हमें जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से ही श्री रामचंद्र के जन्म का पता लगता है। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से माता सीता के जन्म के बारे में यहाँ पर अप्राकृतिक तरीके से जो उनका जन्म बताया गया है। तो दोस्तों ये है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, इसका प्रथम खंड है। जो प्रथम खंड में ही जो बालकांड है, बालकांड का 66वां सर्ग है, जिसमें विश्वामित्र हैं जो वो श्री रामचंद्र और लक्ष्मण के साथ राजा जनक के अवध नगरी में पहुंचते हैं और वहां पर उनके जो स्वयंवर की बात बताई जाती है वो विश्वामित्र द्वारा बताई जाती है और राजा जनक अपने बारे में और शिव धनुष के बारे में जिक्र करते हुए बताते हैं और उस जो धनुष है, जो शिव का धनुष है, उसकी पूरी गाथा बताते हैं कि किस प्रकार से मुझे ये प्राप्त हुआ और इसके प्राप्ति का क्या कारण था और प्राप्त होने के बाद ये जो इसका आगे क्या काम रह जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सीता के जन्म की हम बात कर रहे थे, तो दोस्तों अब यहाँ जो सीता के जन्म की घटना का पता चलता है। तो राजा जनक बता रहे हैं, देखो, एक दिन मैं यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था। उसी समय हल के अग्रभाग से जोती गई भूमि यानी कि हराई या सीता से एक कन्या प्रकट हुई। सीता हल द्वारा खींची गई रेखा से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सीता रखा गया। यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ साफ साफ लिखा है कि खेत में हल चला रहा था, उसी समय हल के अग्रभाग से जोती गई भूमि से एक कन्या प्रकट हुई। सीता से उत्पन्न होने के कारण, सीता यानी कि हल द्वारा खींची गई सीधी रेखा को सीता बोलते हैं, तो से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सीता रखा गया है। पृथ्वी से प्रकट हुई वह मेरी कन्या कर्म से बढ़कर सयानी हुई। तो दोस्तों यही वो घटना है जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि जो कि अप्राकृतिक और अवैज्ञानिक जो ढंग से सीता माता का जन्म बताया गया है यहाँ पर। तो दोस्तों क्या कारण है दोस्तों, क्या धर्म है जो वो हमारे साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं कर रहा है? हमें इन बातों की जानकारी रखनी चाहिए कि ये जो धर्म ग्रंथ हैं ये हमें किस प्रकार की अंधकार में रखते हैं कि इस प्रकार से बातें बताते हैं कि श्री रामचंद्र जी का जन्म है जो वो खीर से हुआ और यहाँ पर माता सीता का जन्म बता रहे हैं कि जो हल है उसकी अगले भाग से हुआ। तो आगे पढ़ते हैं, अपनी इस अयोनिजा कन्या के विषय में मैंने यह निश्चय किया कि जो अपने पराक्रम से इस धनुष को चढ़ा देगा उसी के साथ मैं इसका ब्याह करूंगा। इस तरह इसे वीर्य शुल्का बनाकर अपने घर में रख छोड़ा है। मुनिश्रेष्ठ भूत
भूतल से प्रकट होकर दिनों दिन बढ़ने वाली, यानी कि भूमि से प्रकट होकर दिनों दिन बढ़ने वाली मेरी पुत्री सीता को कई राजाओं ने यहाँ आकर मांगा, परंतु भगवान कन्या का वर्ण करने वाले उन सभी राजाओं को मैंने यह बता दिया कि मेरी कन्या वीर्या शुल्का है, यानी कि उचित पराक्रम प्रकट करने पर ही कोई पुरुष उसके साथ विवाह करने का अधिकारी हो सकता है। यही कारण है कि मैंने आज तक किसी को अपनी कन्या नहीं दी। यही इसी घटना का जिक्र मैं दोस्तों यहाँ कर रहा था कि सीता का जन्म किस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने जो है श्री वाल्मीकि जी महाराज हैं, उन्होंने अपनी वाल्मीकि रामायण में मिट्टी से और हल के अग्रभाग से बताया गया। अब दूसरी घटना है जो दोस्तों ये तो थी प्रथम खंड की घटना जो मैंने आपके सामने रखी। अब मैं इसी वाल्मीकि रामायण का द्वितीय खंड खोलता हूँ। द्वितीय खंड में जो घटना है वो वेदवती नाम की एक स्त्री के बारे में है। इसका जो है उत्तरकांड में सर्ग नंबर ये 17वां सर्ग है, ये 10 सर्ग है। 17वें सर्ग में जो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो एक वेदवती नाम की ब्रह्म कन्या थी, वो अपने आश्रम में कुछ काम वगैरह कर रही थी, तो उसी समय वहाँ रावण आ जाता है और रावण उसको अपने साथ विवाह करने के लिए कामवश उससे कुछ अनाप शनाप बातें बोलता है। तो वो क्रोधित हो जाती है वेदवती कि मैंने विष्णु को अपना पति मान लिया है और मैं उसी के साथ ही उसको ही अपना पति मानती हूँ। तो इस पर रावण उसको बोलता है कि तीनों लोकों में मेरे से ऊपर कोई नहीं है, तो तुम उस आदमी के लिए, उस विष्णु के लिए, उस नारायण के लिए व्यर्थ ही समय गंवा रही हो। तो इस प्रकार से आगे वेदवती है जो वो गुस्सा हो जाती है। वेदवती गुस्सा होती है, तो वेदवती के गुस्सा होने पर वो रावण भी है जो रावण उसको बालों से पकड़ लेता है। तो इस प्रकार से जब बाल पकड़ लेता है तो वो वेदवती बड़े क्रोध के कारण अपने तलवार से अपने बालों को भी काट लेती है और बड़े गुस्से में है जो वो उसको श्राप देती है। तो ये देखो आप यहाँ को, ये उत्तरकांड है, उत्तरकांड का सर्ग 17वां है ये। तो यहाँ से शुरू करते हैं। वेदवती रोष से प्रज्वलित सी हो उठी, वह जल मरने के लिए उतावली हो अग्नि की स्थापना करके उस निशाचर को दग्ध करती हुई बोली कि नीच राक्षस, तूने मेरा तिरस्कार किया है, अतः अब इस जीवन को सुरक्षित रखना मुझे अवशिष्ट नहीं है, इसलिए तेरे देखते देखते मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। तुझ पापात्मा ने इस वन में मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तेरे वध के लिए फिर उत्पन्न होऊंगी। स्त्री अपनी शारीरिक शक्ति से किसी पापचारी पुरुष का वध नहीं कर सकती, यदि मैं तुझे शाप दूं तो मेरी तपस्या क्षीण हो जाएगी। यदि मैंने कुछ भी सत्कर्म, दान और होम किए हों तो अगले जन्म में मैं सती साध्वी अयोनिजा कन्या के रूप में प्रकट होंगी और किसी धर्मात्मा पितर की पुत्री बनूं। ऐसा कहकर वह प्रज्वलित अग्नि में समा गई। उस समय उसके चारों ओर आकाश में दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। तदनंतर दूसरे जन्म में वह कन्या पुण्य एक कमल से प्रकट हुई। उस समय उसकी कांति कमल के समान ही सुंदर थी। उस राक्षस ने पहले की ही भांति उसे फिर से वहाँ से भी उस कन्या को प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पर देखो उस कन्या की बात बताई गई है जो कमल से पैदा हुई। दोस्तों आपको बताते हैं कि इस प्रकार से उस कन्या को प्राप्त कर लिया। कमल के भीतरी भाग के समान सुंदर कांति वाली उस कन्या को लेकर रावण अपने घर गया। वहाँ उसने मंत्री को वह कन्या दिखाई। मंत्री बालिकाओं के लक्षणों को जानने वाला था। उसने उसे अच्छी तरह देखकर रावण से कहा, राजन, यह सुंदर कन्या यदि घर में रही तो आपके वध का ही कारण होगी, ऐसा लक्षण देखा जाता है। श्री राम जी को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं। यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंक दिया। तत्पश्चात वह भूमि को प्राप्त होकर राजा जनक के यज्ञमंडल के मध्यवर्ती भूभाग में जा पहुंची। वहां राजा के हल के मुख भाग से उस भूभाग के जोते जाने पर वह सती साध्वी कन्या फिर प्रकट हो गई। प्रभु
वही यह वेदवती महाराज जनक की पुत्री के रूप में प्रादुर्भूत हो आपकी पत्नी हुई है। महाभाऊ आप ही सनातन विष्णु हैं। इस वेदवती ने पहले ही अपने रोष जनित शाप के द्वारा आपके उस पर्वताकार शत्रु को मार डाला था, जिसे अब आपने आक्रमण करके मौत के घाट उतारा है। प्रभु आप का पराक्रम अलौकिक है। तो इस प्रकार यह महाभागा देवी विभिन्न कल्पों में पुनः रावण के वध से उद्देश्य से मत्स्यलोक में अवतीर्ण होती रहेगी। यज्ञ वेदी पर अग्निशिखा के समान हल से जोते गए क्षेत्र में इसका आविर्भाव हुआ है। यह वेदवती पहले सतयुग में प्रकट हुई थी, फिर त्रेता युग आने पर उस राक्षस रावण के वध के लिए मिथिलावर्ती राजा जनक के कुल में सीता रूप से अवतीर्ण हुई। सीता यानी कि हल से जोतने से भूमि पर बनी हुई रेखा से उत्पन्न होने के कारण मनुष्य इस देवी को सीता कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो बात कह रहा हूँ वो यही थी कि कोई भी बच्चा या तो ज़मीन में तब मिलता है जब वो फेंक दिया जाता है माँ बाप के द्वारा, या फिर उसका कारण कुछ और नहीं हो सकता। दोस्तों इस प्रकार से जो इन धर्म ग्रंथों में बातें दी गई हैं कि सीता है जो वो हल से पैदा हुई या कमल के फूल से प्रकट हुई, तो ये अप्राकृतिक घटनाएं मालूम पड़ती हैं और अवैज्ञानिक भी हैं दोस्तों। और साथ में ये प्रश्न भी उठाती है कि क्या राजा जनक की अपनी पुत्री नहीं थी सीता। हमें इस प्रकार से सवाल करने चाहिए दोस्तों कि क्या 2600 साल पहले, आज से 2600 साल पहले ये धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, क्या उस समय इस प्रकार से फूलों से और खीर से बच्चे पैदा हो जाते थे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। हमारा इस चैनल का मुख्य उद्देश्य समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पैदा करना है और साथ में जो समाज में धर्मों की वजह से जो ऊंच नीच, जाति पाति आदि की घटनाएं होती हैं उनको कम करना है। धन्यवाद दोस्तों।